और सीधे इंदौर का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी भारत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भारत, एक ऐसा जाल इस समय चल रहा है जिसमें पढ़े लिखे लोग शामिल हो रहे हैं, लेकिन एडीजीपी ने बताया कि किस प्रकार से जागरूक होना एक दूसरा शब्द है, एजुकेटेड होना एक दूसरा शब्द है। अगर आप जागरूक हैं तो आपसे ठगी ना के बराबर होगी, लेकिन अगर आप सिर्फ एजुकेटेड हैं और जागरूक नहीं है तो फिर आपसे ठगी हो सकती है। यानी हमारे दर्शकों को भी ये बात समझनी होगी कहीं ना कहीं। देखिए बाकी विवेक, ये सबसे महत्वपूर्ण बात जो एडीसीपी ने बताई है कि जागरूक होना और साथ ही साथ एजुकेटेड होना, ये दोनों में काफी बड़ा फर्क है। लेकिन इस वर्चुअल दुनिया में हम इंटरनेट के से इतने प्रभावित है, हम इतने जुड़े हुए हैं कि कई घंटों तक हम इंटरनेट को देते हैं। दूसरी ओर बिल्कुल बिल्कुल आपने जो दुनिया है, कई वेबसाइट्स है, कई तरह की वेबसाइट का हम इस्तेमाल करते हैं। हमने चीजों का आसान बना दिया है। हमने एक वर्चुअल दुनिया को हाथ में अपनी लोकेशन से लेकर हमारी तमाम चीजों को जो है वो लोगों तक साझा करना शुरू कर दिया है। हम कहीं भी जाते हैं तो अपने कई फोटोज वगैरह कई एप्लीकेशंस पे अपलोड कर देते हैं। कई बार हम ओटीपी दे देते हैं। लेकिन अब क्योंकि जिस तरह से लगातार साइबर ठग, हम ये कह सकते हैं कि पुलिस से एक कदम आगे हमेशा ये साइबर फ्रॉड रहते हैं, ये हैकर्स रहते हैं। और ये इसलिए रहते हैं क्योंकि आपकी एक सबसे बड़ी एक अज्ञानता और दूसरा लालच, इन दोनों का फायदा उठाकर ये जो है साइबर ठग है आपको ठगते हैं। किसी ने बहुत अच्छा कहा है और ये साफ कहा है कि अगर आप सिस्टम का लूफॉल ढूंढेंगे तो कहीं ना कहीं एक बार आप बड़े आदमी हो जाएंगे। तो सिस्टम का लूफॉल ये साइबर ठग ढूंढते हैं और वो सिस्टम हम और आप लोग क्रिएट करते हैं। वो सिस्टम के लूफॉलों को हम अधिकतर देखते हैं। हम अज्ञान, एजुकेटेड जरूर, लेकिन इन चीजों से अज्ञान है क्योंकि अब तरीका बदल गया है, अपराध का तरीका बदल गया है। अब साइबर जैसे फ्रॉड जो है 21वीं सदी में जो है रूप ले चुके हैं और ऐसा हजारों किलोमीटर दूर बैठकर क्या है कि जो ये जो साइबर एक्सपर्ट हैं भारत, इनका ये भी कहना है कि डिजिटली अरेस्ट करना हो या डिजिटली ठगी करना हो, ये ठग उन लोगों से कनेक्ट ज़्यादा हो रहे हैं जो इस सॉफ्टवेयर की भाषा को समझते हैं। यानी गौर करने वाली बात ये है कि इसमें ठगी के लिए जाहिर सी बात है वो तबका शामिल नहीं है जो डिजिटली चीज़ों को समझता हो, डिजिटली फ्रेंडली हो। एक्सेस उनसे ही किया जा रहा है जो ज़्यादा से ज़्यादा इस ऐप का यूज़ करते हो तरह तरह, यानी कि डिजिटल फ्रेंडली लोगों को ठगा जा रहा है। ये एक चौंका देने वाली बात है। विवेक, देखिए हम कह सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हम इंटरनेट पर अधिक से अधिक समय बिताते हैं, अपनी चीजों को आसान कर लेते हैं। हमें चाहे घर पे किसी चीज की जरूरत को मंगाना हो या फिर किसी को वीडियो कॉल करना हो, शादी का निमंत्रण पत्र हो, ये तमाम चीजें हैं जो हमने डिजिटल माध्यम से ले ली और इसी का लूपहोल ढूंढकर अलग अलग तरीके जो है साइबर ठग अपनाते हैं। पुलिस का एक ऐसा भय, जब भी हम किसी वर्दी को देखते हैं, वर्दीधारी को देखते हैं, सबसे पहले हमें सुरक्षा से ज्यादा जो हमारे मन में विचार होता है वो भय का होता है। और इसी भय को, क्योंकि पुलिस की कोई डिक्शनरी में डिजिटल अरेस्ट या हाउस अरेस्ट जैसी चीजें नहीं होती है, सबसे महत्वपूर्ण होगा इसे सीखना कि क्या वाकई पुलिस इस तरह की कार्यप्रणाली पर काम करती है, और करती है तो क्या वाकई डिजिटल अरेस्ट होता। लेकिन ये साफ एडीसीपी ने जैसा बताया कि कोई कानून की धारा में डिजिटल अरेस्ट नहीं किया जाता है, आपको कोई भी डिजिटल अरेस्ट नहीं कर सकता। सबसे महत्वपूर्ण, आप किसी भी तरह का ट्रांसफर पैसा पुलिस नहीं ले सकती है। इस सबसे महत्वपूर्ण समझना होगा कि कई बार अगर आपके अकाउंट में किसी तरह का गलत पैसा आ भी गया या कोई गलती से आपसे कोई अपराध हुआ है तो वो अकाउंट पुलिस फ्रीज कर सकती है, ना कि उस अकाउंट से आपके खाते के पैसे किसी और से ट्रांसफर करा सकती है। तो ओटीपी सबसे महत्वपूर्ण, समय समय पे अपने पासवर्ड की जो डिजिट है उसे चेंज करते रहे, क्योंकि कई बार लोग जो आमतौर पर जो पासवर्ड होते हैं वो मिलते जुलते, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ से हो, बच्चों की डेट ऑफ बर्थ से हो या 1 2 3 4 5 जो इजी पासवर्ड लोग डाल लेते हैं, वो कहीं ना कहीं साइबर हैकर्स या ठग जो है उसे भी हैक कर लेते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण कि समय समय पर अपने जो मोबाइल एंड्रॉइड फोन है उसमें कई तरह की अब नई एप्लीकेशन ऐसी आ गई है कि आप अब किसी एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो बता देगी कि ये फ्रॉड एप्लीकेशन है या नहीं है, क्योंकि एपी के जो फाइल आपको पहुंचाई जाती है। ये समझने वाली बात है भारत, जो आप कह रहे हैं। एक जरूर एक छोटा सा सवाल मेरा रहेगा ताकि हमारे दर्शकों को अवेयर कीजिए लगातार, क्योंकि आप इसको कवर भी कर रहे हैं। इंटरनेट
इंटरनेशनल कॉल से भी अवेयर करने के लिए पुलिस लगातार मूवमेंट चला रही है, इसको लेकर भी एक जानकारी हमारे दर्शकों को दें जी। विवेक, देखिए, इंटरनेशनल कॉल की अगर हम बात कर ले तो तरह तरह की एप्लीकेशंस है जिसके माध्यम से साइबर ठग आपकी नंबरों पर कॉल करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, जैसे अगर हम बात कर ले तो MP02 पाकिस्तान का नंबर है, MP07 बांग्लादेश या तमाम अलग अलग कंट्री का जो नंबरों से आपके पास कॉल आते हैं, तो आप सबसे पहले उन कॉलों को अवॉइड करिए करें, क्योंकि लोग अक्सर फोन को उठा लेते हैं, वीडियो कॉल को उठा लेते हैं। और दूसरा एक इंटरनेट का माध्यम ये है कि आप किसी भी लालच का शिकार होते हैं, खासतौर का फेसबुक, इंस्टाग्राम जब चलाते हैं, बीच में जो एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से आपको क्लिक करने की बात कर सकते हैं, आपको अलग अलग प्रलोभन दे सकते हैं, तो उससे जब दूर सतर्क रहे, कई बार अज्ञानता और लालच के कारण आप शिकार होते हैं। बिल्कुल, तो इसी तरह से आम जनता को अवेयर रहना है, तभी आप इस तरह की ठगी से बच सकते हैं। आपका धन्यवाद भारत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये हम आपको अवेयर कर रहे थे इस तरह के फर्जी वीडियो कॉल और फर्जी डिजिटल अरेस्ट को लेकर।